बुराई करने से अपना खुद का ईमान चला गया। जितने भी वली हैं, विलायत का समंदर हमारे दादा मौला कायनात हजरत अली है, वहीं जाकर के समंदर मिलता, उसी समंदर में जाके मिलते जितनी भी नहरें हैं। तो ये बात जहन रखना, अच्छा आज के बाद कोई किसी की मुखालिफत इस सिलसिले में नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह कितना सवाब मिलता जरा सुनो प्यारे। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। तुम करते हो जुमे के दिन जाकर? बोलो, अगर अल्लाह ने तुम्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, मुतवल्ली बना दिया, तो ऐंठता हुआ जाएगा मस्जिद में और पीछे हाथ बांधेगा और कहेगा इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा तुम्हें? अच्छा इमाम साहब को नहीं दिख रहा तो तुझे भी नहीं दिख रहा ये जाला। ये इमाम है कि तेरा गुलाम है? अगर गुलाम समझ रहा तो नमाज हो जाएगी क्या? बोलो, इमाम को इमाम समझोगे तब जाकर के नमाज होगी। अल्लाह बरकतें फरमाए। ये अपना मिजाज क्या करना पड़ेगा? बोलो, बदलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे नबी फरमाते ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। अरे एक बात और बताऊं, दो हो गई, मस्जिद में बैठना और मस्जिद साफ करना। कितनी देखिए, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। बोलो प्यारे नबी का फरमान गलत। अब तीसरी बात बताता हूं, ये बातें हमें मिलनी चाहिए। यार हाजी कितना प्यारा हाजी होता है नहीं? नबी ने फरमाया जो मेरे रोजे की ज़ियारत करे उस पे मेरी शफात वाजिब। एक जगह हदीस में आया हाजी हज करके आता है तो ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। वो छोटा बच्चा, उसने क्या गुनाह किया? कुछ भी नहीं, वो तो खाली दूध पी रहा। समझ में आ रही बात? ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है। मगर हाजी जिसका हज कबूल होता है तो उसकी पहचान मैं बताऊं, पहले गुनाहगार था और जब हज करके आया तो सारी चीजें छोड़ दी हैं, बिल्कुल सही हो गया, तो समझ लो इसका हज कबूल हो गया। मगर हालात ऐसे हैं, हज करने से पहले कम झूठ बोलता था और हज करने के बाद और झूठ बढ़ गया इसका। समझे? बाद हाजी है था, पहले तो हज करने से पहले तो कुछ भी नहीं था, ऐसा था, और हज करने के बाद गांव में झगड़ा डाले फिर रहा ये हाजी। समझे? खेत की मेंढे काट ली इस हाजी ने। ऐसे भी है तो ये हज कबूल नहीं। मगर जिसके पास रुपया नहीं, दौलत नहीं, इस दौर में 4 लाख रुपए लग रहे हैं, गरीब दिल में सोच के रह जाएगा मैं क्या करूं, हज नहीं कर सकता। मगर प्यारे नबी ने उसे भी महरूम नहीं रखा। आज मैं तुम्हें बात बताए देता हूं, इन कमेटी वाले बच्चों को दुआएं देना जरा सुनो। नबी फरमाते अगर कोई औलाद अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, माँ बाप को राजी कर ले, जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, माँ बाप की खिदमत कर करके जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो रात को माँ बाप के हाथ पांव दबाने के बाद जब सुबह को तेरी आंख खुले, फजर की अजान हो, तो ये माँ बाप के सामने जाकर के मुस्कुरा करके माँ बाप को सलाम कर ले और माँ बाप मुस्कुरा जाए तो नबी फरमाते हैं अगर औलाद ऐसा करे तो उस औलाद को एक हज का सवाब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। मगर सुनो प्यारे जरा तवज्जो रखो, एक हज का सवाब और वो भी हज मकबूल। ए बेटा मदरसे भी ले जाता हूँ पकड़ के, तवज्जो। मगर कहाँ मैं आया तो मेरे लोगों ने उठे हाथ चूमे के सैयद साहब एक भाई तो टेढ़ा होकर नारा लगा रहा था, मुझे डर था ये कहीं गिर ना जाए। समझे? अल्लाह बरकत फरमाए। समझे? इतने नौर लगा रहे, नौरे तकबीर, नौरे। और बास जगह हम जाते हैं ना, शबीर अली साहब जानते, नाक लगा देते, नाक हाथ चूमते चूमते रगड़ देते, धोना पड़ती है साबुन से।
और अम्मा के हाथ नहीं चूमता, अम्मा का चुप के बैठ रही है। और अब्बा से कहता अब तुम्हारा जमाना नहीं है, हमारा, अब हम अपनी मर्जी के टाइल्स पत्थर सब कुछ लगाएंगे। मगर प्यारे जरा इस जलसे से सुन तो लो, इस जलसे का मकसद तो देखो, यहाँ से कुछ लेके तो जाओ। इजाजत हो तो बता दो। मुझ जैसे हजारों मौलाना, बल्कि और बड़े बड़े पीर, हजारों पीर। मैं असली पीर की बात कर रहा हूँ, नकली की नहीं। नकली को तो कम वक्त को इतना मारा जाएगा, कब्रिस्तान में घेर घेर के मारा जाएगा, उससे बताया बहुत मारा जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ यार, इतना तो तुम भी जानते हो, ये किताब में लिखा, किताब की बात तो छोड़ो, इतना तो तुम भी जानते होगे, जो पीर के औरतें पांव दबाती हो, हाथ दबाती हो, पीठ रगड़ती हो पीर के, तो सही बताइए वो पीर कहलाने के हकदार है? यार इतना तो तुम भी सोच समझ सकते हो। शौहर की खिदमत करती नहीं, कभी शौहर की पीठ नहीं रगड़ी, कभी शौहर के हाथ पांव नहीं दबाया। शौहर से तो कह रही है पता नहीं 7 साल शादी हो गए, 3 बच्चे टहल रहे, फिर भी कह रही है इस घर में मुझे एक दिन का प्यार नहीं मिला, एक दिन की मोहब्बत नहीं मिली। मैं सर पकड़ के बैठ गया, 3 बच्चे कहां से आ गए? जरा सोचने की बात है। मेरा एक मशवरा, अगर ऐसा पीर मिल जाए ना जो तन्हाई में औरतों से मिलता हो, अकेले में जो हवाएं उतारता हो, समझे? और मेरी बहनें बैठी कैसे बताऊं, बात तो इतना बड़ा कम वक्त बताऊं। अगर किसी ना बहन के बच्चे नहीं हो रहे, कोई बच्ची ऐसी है जिसकी कोई औलाद नहीं है, अब उसे लोग ताने देते हैं, उसके घर वाले ससुराल वाले, अरे इसके बच्चे नहीं होंगे। शौहर भी दरादर बहकने लगता, उसे खतरा कि कहीं दूसरी शादी न कर ले। बेचारी मरती क्या नहीं करती, अगर कोई कह दे ना वो मियाँ के पास चली जाऊंगा, चली गई, पंडित के पास चली जाऊंगा, चली गई, मुक्से के पास चली जाऊंगा, चली गई, करने वालों सबके पास मजबूरी न उसकी जा रही है बेचारी। अब बात कम बखत इतना सड़ा हुआ मियाँ है, वो छूटते ही कहता है, मतलब कैसे बोलूं मैं, मतलब छूटते ही कहता कि तेरी रान पे तावीज लिखा जाएगा। अब मेरा इशारा समझ गया, इससे आगे मैं नहीं बता सकता कि तेरी रान पे तावीज। ये मियाँ हो सकता है? गौसे पाक मियाँ थे, साबिर पाक मियाँ थे, शाजी मियाँ हुजूर मियाँ थे, बशीर मियाँ थे, शराफत मियाँ थे, आला हजरत अच्छे आलिम और मियाँ थे, कछौचा शरीफ, मारेरा शरीफ, समझे, मकनपुर शरीफ, पीलीभीत शरीफ, और जहां जहां भी ले लो, बदायूं शरीफ, देवा शरीफ, कलियर, ये सब असली मियां जो यार औरत के तन्हाई में जहां शौहर के अलावा किसी को हाथ लगाने की जाए, किसी को भी हाथ लगाना चाहिए, ये मियां। अब बेचारी वो सोच रही कि हो सकता मुझे मिल जाए, हो सकता औलाद मिल जाए, ना जाने कितनों की इज्जत लुट गई, न जाने कितनों की इज्जत बर्बाद। तो मैं अल्लाह और रसूल के पास बगैर औलाद के रह लिए, बगैर औलाद के, मगर किसी गुंडे के हाथ में हाथ मत दे दियो, किसी लफंगे के हाथ में हाथ मत दे दियो। समझ में आ रही? तो जो ना हाथ दबा रहे, पांव दबा रहे, मेरा मशवरा है, अगर कोई ऐसा मियाँ आ जाए ना तुम्हारे यहाँ हरपुर में, तो 2-4 औरतें जरा मोटी ताजी मिल के ना उसके हाथ पांव ना दबा, टेटुआ दबा दे, गला दबा दे, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मियाँ फैला गया मुंह, समझे? ऐलान करा दो जोहर बाद नमाज जनाजा मियाँ की। क्या हुआ? बोले वो औरत पे मियाँ की सवारी आ गई थी, मत डाला उसने, हद हो गई है। और जो लफंगी औरतें ना, लफंगी जो लफंगी हैं, चकुरियाई हैं, जिनका शौहर के घर में दिल नहीं लगता, ससुराल में या मैके में दिल नहीं लगता, जिनकी नीयत खराब हो गई, वो ऐसे मियाँ को बहुत ढूंढती फिरती है, कहती है मैंने करामत, इस पे भी जूता पकड़ा, कहती है मैंने करामत देखी है, तू क्या जाने करामत। इन पे भी बाल खोल लिए और हुआ कर लिए, और ये आ रहे वो आ रहे ऐसे आ रहे, इन पे भी डंडा पकड़ो, डंडा। दीन और इस्लाम को संभालो।
चलो मैं जो बता रहा था मैं असली मियां की बातें कर रहा हूं। अगर 1000 मुझ जैसे मौलाना सैयद साहब हो और बड़े बड़े पीर यहां पर लाइन में खड़े हो और तुम्हारी मां तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, तुम 1000 मौलाना और पीरों के हाथ चूम चूम के नाक लगा दो, रेट लगा दो, सुबह से शाम तक दुआएं कराते रहो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। एक दलील और सुनो, मुझे कोई ऐसा मत समझियो कि आया और चला गया। जिम्मेदारी से बोलता हूं, पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं। अगर बात गलत साबित कर दो ना, मैं फुसफुसा बोलने वाला नहीं हूं। अगर बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि ऐसे ही नहीं है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। जब बुलाया आप लोगों ने तो अब इस कुर्सी पे बैठ के, स्टेज पे बैठ के बोलने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अगर बात तुम तो किसी भी आलिम से टकरा लो, किसी भी मौलाना से टकरा लो, अगर बात गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम, और अगर सही साबित हो जाए तो अल्लाह के वास्ते तुम्हें अमल करना पड़ेगा। बोलो अमल करोगे? तो अम्मा को देखते नहीं, अब्बा को देखते नहीं, और पीर के नारे तकबीर, नारे कूद के मार रहे नारे मार रहे। एक तो ना इतना सीधा, इतना भोला, अपने आप को गाली दे रहे हैं लोग, अपने आप, उसे पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। मियां बीवी में ना थोड़ी अनबन हो गई, और वो तो हो ही जाती है। मियां बीवी में मतलब बीवी में और अम्मा में। सुन लो अब थोड़ी देर, बेटा सुन लो, करने का बच्चे बेहतर हो जाए। बीवी में और अम्मा में थोड़ी सी अनबन हो गई। अब यह है बुद्धू मियां, तुम्हारी तरह होंगे बुद्धू मियां, सुनते रहे, खाना खाते रहे, सुनते रहे। इन्होंने सोचा किसकी कहूं, अम्मा की कहूं या बीवी की? बोले चलो दोनों की कह दूं। तो ये बीवी की तरफ को हाथ जोड़ के बोलो मेरी अम्मा चुप जा। बोलने का अंदाज देखो बुद्धू मियां को। बीवी को क्या कह रहा है, वो मेरी अम्मा चुप जा। बीवी हो गई अम्मा, समझे क्या कह रहा है? कह रहा है ओ मेरी अम्मा चुप जा। और अब अम्मा के बारे में क्या बोल रहे हैं बुद्धू मियां, जरा ये सुनो, सुन लियो जरा तवज्जो से। बीवी से कह रहा है ओ मेरी अम्मा चुप जा, और अम्मा की तरफ इशारा करके बोले ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंकने दे। इस बेवकूफ से पूछो अम्मा हो गई कुतिया तो तू कौन हुआ? बिल्ला नहीं हुआ यार। कुतिया का बच्चा कौन होता है? शेर। कुतिया का बच्चा क्या होता है? गधा। पिल्ला। काय काय कहना है? पिल्ला। अपने आप को गाली दे रही है, इसे पता ही नहीं है। ज़बान संभालो। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है। जरा हदीस सुन लो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने गौसे आजम सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखो। अच्छा मैं बड़ी आसान तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में तो आ रहा है ना? देख लियो, इम्तिहान भी ले सकता हूँ। चैनल वालों तुम्हारा भी ले सकता हूँ इम्तिहान, ये मत समझिए। समझ में आ रही नहीं आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब लोग।